Hi, beautiful. Yeah. I just checked the pictures. You know what? आज तक मुझे जितनी भी एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस ने अपनी पिक्चर भेजी है ना, उनमें से सबसे ज्यादा मुझे यही पिक्चर इंस्पायर करती है। हाँ। And you know what? You're looking absolutely stunning. Really gorgeous. In fact, तुम तो मेरी सारी हीरोइन से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। ये तो उल्टा ही हो गया। हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। ओह गॉड, इसकी बातें सुनकर कौन सोच सकता है कि किसी लड़की से नहीं बल्कि अपनी ग्रैंड मॉम से बात कर रहा था। अब मैं क्या करूं? क्या तुम इस रेजिग्नेशन लेटर में और कुछ ऐड करना चाहती हो? हाँ, I mean, नहीं, वो मुझे लगता है इसकी तबीयत ना कुछ ज्यादा ही खराब है। रणबीर, मुझे इस लेटर में से 2-3 लाइन डिलीट करनी है। इसमें से? पर इसमें तो सिर्फ 2-3 लाइन ही हैं। एक्चुअली मुझे ये पूरा पेपर ही डिलीट करना है। वो जब तुम लैपटॉप में उस ओल्ड लेडी की फोटो देख रहे थे ना, तो मैंने बहुत सोचा। मैंने रियलाइज किया कि जो तुम कह रहे थे वो सच है। मुझे भी काम पर कंसंट्रेट करना चाहिए। लोक मंजरी, अगर तुम ये डिसीजन मेरे प्रेशर में आके ले रही हो, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। I just want you to be happy. I'm very happy. अब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस दूर हो गई है तो I'm very happy. Even I'm very happy. Sorry, मुझे तुमसे गुस्से में बात नहीं करना चाहिए था। I know I was wrong. लेकिन मुझे तो तुम्हारे गुस्से में भी प्यार नजर आता है। पता नहीं ऐसी कौन सी बात हुई है जिसने मंजरी को इतना दुखी कर दिया है। आई थिंक पूजा से पूछना चाहिए। पूजा, घर में सब ठीक है? I mean, मंजरी का किसी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? अक्षय, हमारे घर में सिर्फ 2 लोगों के बीच जंग छिड़ती है, एक पापा, दूसरी मंजरी। लेकिन क्या हुआ, क्यों पूछ रहे हो तुम? आप नहीं, ऐसे ही। पर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसके अपसेट होने का रीजन कुछ और ही है। एक बात बताऊं अक्षय, पता है मंजरी कभी हकीकत की दुनिया में रही नहीं, हमेशा ख्यालों की दुनिया में रहती थी। उसे लगता था कि उसका प्रिंस चार्मिंग आएगा और उसे लेकर जाएगा, लेकिन शायद मुझे लगता है कि हकीकत में ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ। उसे उसका प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। लेकिन अक्षय, तुम्हें क्या लगता है कि वो किसी को पसंद करने लगी है? इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फाइनली मंजरी इज इन लव। ओहो, तुम तो उसके बेस्ट फ्रेंड हो। उसके परमिशन के बगैर तुम मुझे क्यों बताओगे? ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अक्षय, मेरे दिल्ली जाने के बाद ना तुम मंजरी का ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत कंपनी में पड़ जाए। वो समझदार जरूर बनती है, लेकिन अभी उसमें बहुत बचपना है। वो कोई भी फैसला सोच समझ कर नहीं लेती है। प्यार भी सोच समझ कर कहाँ होता है, बस हो जाता है। और पूजा, प्यार में चॉइस नहीं होती। अगर होती तो हमें वही मिलता जिससे हम प्यार करते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, जिससे प्यार करते हैं वो उसे मिल जाता है। पूजा,
तो मंजरी के बारे में टेंशन मत लो, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम मंजरी का ख्याल रखते हो, लेकिन हम लोग कितने लकी हैं। शादी के बाद हम ओह, शादी के बाद बिल्कुल नहीं। अरे वाह, ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है? Yeah, she's my sweetheart. तुम्हारी स्वीटहार्ट तो बड़ी क्यूट है। You know what? अगर मैं इन्हें इनके जमाने में मिला होता ना, तो मैं इनसे शादी कर लेता। ऐसे इनकी फोटो देख के लगता है कि इनका नेचर भी काफी स्वीट होगा। She's the greatest grandma in the whole world. She's very special for me. You know what? I'm the closest to her in the whole family. In fact, ये मुझे मेरे मॉम डैड से भी ज्यादा प्यार करती हैं। How sweet. I know. Come, I'll show you pictures. Look at this one. Really nice. वो तो बस ऐसे ही है। नहीं, नहीं, मुझे वही वाली देखनी है। बहुत बेकार पिक्चर है, छोड़ो ना। नहीं, मुझे वही देखनी है। मंजरी नहीं ना। रणबीर प्लीज। तो तुम सत्संग में भी बैठे थे? वो तो बस ऐसी मेरे बचपन की पिक्चर है। सॉरी, आई एम गॉड। एक्चुअली मेरी ग्रैंडमा को सत्संग का बहुत शौक है, पर मेरी पूरी फैमिली में इसमें किसी को भी इंटरेस्ट नहीं है। सो आई ट्राई टू गिव अ कंपनी समटाइम्स। हाउ स्वीट। Manjari, I'm really sorry. I almost shouted at you. I know it's my fault. ऊपर से कल सुबह वो टॉवल वाला इंसिडेंट, I know it was really awkward for you. मैं तुम्हें कभी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर सकता। And if I've bothered you, I'm really sorry for that. तुम गलत सोच रहे हो रणबीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू। आई मीन, आई फील वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विथ यू। सर्दी की धूप सा कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी चुपके से आए, दिल छूके जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। तुम दोनों कहाँ गई थी? हम डिनर का रिजर्वेशन कराने। आज चाइनीज खाने का प्लान है ना? Hey, what if I take you guys out for dinner tonight? Come on यार, तुम लोग मेरे साथ काम करते हो। You guys are my colleagues. अब एक छोटी सी ट्रीट तो बनती है ना? What's it? Alright, come on, give me a 5. अक्षय,
जरा मंजरी को देखो। कितनी खुश नजर आ रही है। हाय। हाय। है अच्छा लगा और इस मंजरी को देखकर। आई एम सॉरी अक्षय, उस वक्त मैं तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई, लेकिन अभी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। क्या सोच रहे हो? बैठो। शायद तुम यही कहना चाहती हो कि यू आर इन लव विद रणबीर। तुम्हें कैसे पता? समझ लो कि तुम्हारे मन की बात पढ़ ली मैंने। अक्षय, तुम सचमुच मेरे सच्चे दोस्त हो। I mean, तुमने मेरा चेहरा देखकर मेरे मन की बात पढ़ ली। वाओ। पर सबसे जरूरी बात तो मैं समझ ही नहीं पाया कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन प्रॉमिस करो तुम किसी को भी नहीं बताओगे, स्पेशली पूजा दी को। वो क्या है ना, इवन आई एम नॉट श्योर कि अभी वो मेरे बारे में क्या सोचता है। जैसे ही मेरी गाड़ी पटरी पर चढ़ जाएगी और मेरी ट्रेन थोड़ी सी भी आगे चलेगी ना, मैं पूजा दी मम्मी पापा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। मंजरी, आई नो रणबीर इज अ नाइस गाय, बट मुझे लगता है कि तुम्हें अंकल आंटी को बताना चाहिए। तुम तो जानती हो ना अंकल मुझ पे कितना ट्रस्ट करते हैं। मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी फैमिली की तरफ। पता है। अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है पूजा दी के साथ, तो अब तो तुम पहले फैमिली के बारे में सोचोगे ना, दोस्त के बारे में तो बाद में सोचोगे। अक्षय, क्या हुआ? आई वाज जस्ट जोकिंग। हाँ अच्छा, पता है आज रणबीर मुझे, अम्मू और सोनू को डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या बातें चल रही है तुम दोनों दोस्तों के बीच? तुम्हें क्यों बताओ? ये मेरी और मेरे दोस्त के बीच की बात है। वेटर, बेटा मंजरी, एक मिनट। आई एम सो सॉरी, कहिए। अक्षय का बिहेवियर कितना अलग है ना तुम्हारे साथ, कितना ओपनली तुमसे बातें करता है और मेरे साथ चुप चुप सा दबा दबा सा रहता है। नया नया प्यार है, वो भी शर्माता होगा बेचारा। वैसे भी अब तो जमाना बदल चुका है, अब ये जमाना लेडीज फर्स्ट का है, प्यार में भी। और वैसे भी अगर वो बात नहीं कर रहा है तो तुम तो जाकर बात कर सकती हो ना। मंजरी तू अच्छा ठीक है, मुझे डिनर पर जाना है अम्मू सोनू के साथ, पापा को संभाल लेना। ओके बाय 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 बाय। मंजरी, तू ना अपने बालों को ना रेड कलर का करा ले। तेरे लाल लाल बाल देख के ना रणबीर भी लाल लाल हो जाएगा। चुप कर यार, तुझे याद नहीं, तू भी एक बार एक लड़के से पहली बार मिलने गई थी, बाल लाल करके, वो दूर से डर कर भाग गया था। मैं तो समझती थी कि मैं प्यार के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, प्यार ऐसा होता है, प्यार वैसा होता है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरे प्यार की डेफिनेशन तो एक्चुअल प्यार की डेफिनेशन से बहुत अलग है। द फीलिंग्स आर सो डिफरेंट एवरी टाइम। प्यार वही है, बट मैं जब भी रणबीर से मिलती हूँ तो वो मुझे हर एक दिन एक नए अंदाज में मिलता है। कभी लगता है कि वो मेरे बहुत करीब है, तो कभी लगता है कि हमारे बीच में बहुत दूरियां हैं। कभी वो मुझे एक सपने जैसा लगता है। यकीन ही नहीं होता कि हकीकत में भी कोई इतना अच्छा हो सकता है।
फिर मैं अपने आप को पिंच करती हूँ कि कहीं ये सपना तो नहीं। आउच! क्या कर रही है? पिंच कर रही हूँ। मैडम, अगर आप जल्दी तैयार नहीं हुई ना तो आपका प्रिंस चार्मिंग एक सपना बन के रह जाएगा। ए हेलो, तू मेरी डायरी में क्यों झांक रही है? आई एम ऑलमोस्ट रेडी यार, सिर्फ कपड़े ही सिलेक्ट करने हैं। कम हेल्प मी। तुझे तैयार नहीं होना है क्या? और तू ये कब से किसको मैसेज कर रही है? ये ना तेरे उस रणबीर की वजह से हुआ है सब कुछ। रणबीर? रणबीर ने क्या किया? रणबीर की वजह से ना मैंने अपने स्ट्रेंजर को भाव देना बंद कर दिया था। एक तो गया और दूसरा किसी और का हो गया। अरे अम्मू डार्लिंग, जस्ट चिल यार। ये दुनिया ना एक सड़क की तरह होती है और लड़के ऑटो रिक्शे की तरह, एक जाता है तो चार आ जाते हैं। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देख, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई स्पेशल बना ही होता है। हाँ, मिलने में थोड़ी परेशानी होती है, कभी कभी थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरा प्रिंस चार्मिंग तुझे कभी ना कभी तो जरूर मिलेगा, ठीक है? क्या हुआ? यार मेरे ना ऑटो रिक्शा वाले का एसएमएस आ गया। मतलब मेरे स्ट्रेंजर का एसएमएस आया। उसने आज मिलने के लिए बुलाया है। तुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। हाँ यार, तुम दोनों एक काम करो, सोनू और तू उस स्ट्रेंजर को मिलने चले जाओ और बाद में तुम दोनों मुझे और रणबीर को ज्वाइन कर लेना। या दैट वुड बी ग्रेट। रणबीर के साथ अकेले अकेले कैंडल लाइट डिनर। मधु जी, हमारी बेटी ने MBA कंप्लीट कर लिया है। एक दो मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर भी आ चुके हैं जॉब के लिए। वो क्या है ना भाई साहब, मुझे नौकरी करने वाली लड़की नहीं, घर संभालने वाली बहू चाहिए। अरे मधु जी, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमारी बेटी को तो पापड़ से लेकर पूड़ी तक, चटनी से लेकर सब्जी तक सब कुछ बनाना आता है। अरे मधु जी, हमने 56 घरों की छानबीन करके रिश्ता खोजा है भाई, और लड़के और लड़की के 3600 गुण मिल रहे हैं। लो, मेरा बेटा भी आ गया। अक्षय बेटा, ये है मिस्टर एंड मिसेस खन्ना। जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। दिल्ली में उनका बहुत बड़ा कपड़ों का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। माँ, आता हूँ मैं। अरे कहाँ जा रहा है बेटा? बैठ, 2 मिनट बात कर उन लोगों के साथ। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना अच्छा रिश्ता लेकर आए। अक्षय बेटा, अगर हम चिराग लेकर ढूंढने भी जाए ना तो भी इतना अच्छा रिश्ता हमें नहीं मिलता। इतना अच्छा खानदान है और लड़की सर्वगुण संपन्न है। मुझे नहीं लगता मनीषा जैसी लड़की हमें और कहीं मिलेगी। मैंने तुम्हारी शादी इनकी लड़की मनीषा से तय करने का फैसला कर लिया है। ये इश्क